भाभी शुरू करें? हाँ शुरू करते हैं। ठीक है भाभी। श्रीमद् रविशेन आचार्य कृतम पद्म पुराण चिदानंद चैतन्य के गुण अनंत उर्धार भाषा पद्म पुराण की भाषु श्रुति अनुसार। तो हमारा जो चल रहा था द्वादश पर्व चल रहा था। इससे पहले हमने देखा था किस तरह से रावण की शादी कनक प्रभा से हो जाती है और उसकी जो बेटी होती है वो उसकी होती है कृत चित्रा नाम की एक बेटी उत्पन्न होती है। और ये सब इससे पहले हमने देखा था 11वें नंबर में। और उसके बाद उसकी जो बेटी होती है वो बड़ी हो गई है तो उसको शादी करी। तो उसने शादी करने के लिए उसकी सोची कि मैं इंद्र को लड़ने के लिए निकला था। तो इंद्र को लड़ने से पहले उसने सोचा कि मैं इसकी शादी कर देता हूँ जिससे कि कहीं ऐसा ना हो कि हो सकता है कि कल को मैं युद्ध में हार जाऊँ या मारा जाऊँ इसके इंद्र के हाथों। तो उसने फिर वहाँ जो राजा हरिवान थे, उनका पुत्र था मधु। तो उन्होंने अपने पुत्र को बुलाया और सबने मतलब उसको रावण को विश्वास दिलाया कि आपके हर तरीके से आपके बेटे के लिए योग्य है और इसके पास योग्य भी है और इसके पास रत्न भी, शूल रत्न भी है और उसका नाम है सहस्रांतक नाम का शूल रत्न है जो कि उसको देव के द्वारा भेंट किया गया था। तो वो भी है। तो इस तरीके से आप अपनी शादी इससे विवाह आपकी बेटी से विवाह करने योग्य है और आप इससे विवाह कर सकते हैं। तो इस तरह से सबने समर्थन करा और फिर उसकी शादी वो कर देता है उससे। और किस तरह से ये उसके हाथ में शूल रतन आया, फिर वो कहानी वहाँ पे डाइवर्ट हो गई थी। किस तरह से राजा श्रेणिक ने पूछा कि उसको शूल रतन कैसे मिला है। तो वो उन्होंने सब बता दिया कि पिछले जन्म में 2 मृत थे और किस तरह से उसने दूसरे का उपकार किया था। एक अमीर था, एक गरीब था, एक राजा था और एक गरीब था, उसको राजा बना दिया था उसने। और बाद में उसकी बीवी को उसने, जब वो बीवी उसी की बीवी को उस पर आकर्षित होकर उसको मन में अपनाने की सोची थी तो उसने भेज भी दिया था उसके मित्र ने। लेकिन जब बाद में उसको पता चला कि ये मेरे मित्र की उसी की है जिसने मेरे पे इतने उपकार कर रखे हैं, उसकी पत्नी है, तो उसने अपना गला काटना चाहा। लेकिन ऐसा जब वो गला, तो उसको तलवार से अपना सिर काटने के लिए जब वो उद्यत हो रहा था तो उसने उसको मना कर दिया था, उसकी रक्षा की थी कि नहीं, मना कर दिया था कि नहीं, इसको तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इस तरह से कहकर उसने उसको जान बचाई थी। और इस प्रकार फिर उसने बाद में जब वो मरकर वो देव बना, मरकर वो खोटी गतियों में गया और फिर बाद में देव बना। और जब ये मधु की पर्याय में था ये वाला जीव, तो उसने उसको देखा, उसने पहचान लिया, तो उसको वहाँ पे उसने तब शूल रतन दिया। और इसके कारण मधु है वो शूल रतन पाकर पृथ्वी पर परम प्रीति को प्राप्त हुआ और अस्विद्या का स्वामी कहलाने लगा। तो इस तरीके से हमने ये पूरी कल स्टोरी पढ़ी थी। उसके बाद फिर आगे चले। इस तरीके से जो रावण था वो 18 वर्ष तक भ्रमण करता रहा और जैसे इंद्र स्वर्ग में भ्रमण करता है उसी प्रकार रावण भी आगे राज्यों को और राजाओं को जीतता हुआ आगे बढ़ने लगा। और चलते चलते वो पहुंचा कैलाश पर्वत पर। तो कैलाश पर्वत पे वहाँ पे जिन मंदिर थे सारे, और वहाँ स्वच्छ जल से भरी समुद्र की पत्नी एवं सुवर्ण कमलों की पराग से व्याप्त गंगा नदी। तो वो एक तरीके से उसका बताया कि उसकी एक तरीके से पत्नी बताई है, तो लेकिन ये क्या है, गंगा नदी है। कैलाश पर्वत की गंगा नदी को यहाँ पे एक नाम ऐसे दे रखा है कि जैसे वो पत्नी की तरह ही होती है। साथ साथ वहीं पर गंगा नदी भी है जो अत्यंत सुशोभित हो रही है। सो उसके समीप ही अपने विशाल सेना ठहराकर कैलाश की कंदराओं में मनोहर क्रीड़ा करने लगा। कंदराओं होता है गुफाओं में, वहीं पे गुफाएं होती हैं, तो उनमें बैठकर, घाटियाँ गुफा, उनमें बैठकर वो सब आपस में क्रीड़ा करने लगे। पहले विद्याधर और फिर भूमि गोचरी मनुष्य ने यथाक्रम से गंगा नदी के स्फटिक के समान सुखकर स्पर्श वाले जल से अपना खेद दूर करा। वो नहाए धोए अपनी थकावट दूर करे, क्योंकि रास्ता लंबा पार करके आए थे, वहाँ तक पहुँचे थे। तो सबने अपनी थकान वगैरह उस नदी में अपना पूरा, वहाँ पर कौन है ये,
नदी भी अपनी थकावट दूर करी। और इस प्रकार से कैलाश पर आते ही रावण की बाली का वृतांत उसको याद आ गया कि देखो यहीं कैलाश पर्वत पे पहले बाली के साथ जो घटना हुई थी उसको सारी घटना याद आ गई अपने साथ। तो उसके बाद वहीं पे उसने जितने बहुत ध्यान से, फिर उसको इतना रहा कि ऐसा बहुत ध्यान से काम करना है, जो जितने चैताल्य थे उसने बड़ी सावधानी से होकर नमस्कार करा और धर्म अनुकूल क्रियाओं का आचरण किया। तो यहाँ तक हमने ये सब कल पढ़ा था। इसके बाद इंद्र ने दुर्लंघ्यपुर नामक नगर में नलकूबर को लोकपाल। अब देखो यहाँ तक तो उसका काम हो गया। अभी जहाँ पे इंद्र है वहाँ पे रत्नुपुर नगर में था इंद्र, तो वहाँ का बता रहे हैं। तो जो वहाँ पर क्या था, इंद्र ने दुर्लंघ्यपुर नामा नगर में नलकूबर को, नगर का नाम है, नलकूबर को लोकपाल बनाकर स्थापित किया था। सो गुप्तचरों से जब उसे यह मालूम हुआ कि सेना रूपी सागर के मध्य वर्तमान रहने वाला रावण जीतने की इच्छा से निकट ही आ पहुंचा है, कि जो इतनी बड़ी सेना लेके जो रावण है वो आ रहा है, और जैसे ही उसको मालूम हुआ गुप्तचरों को, तो गुप्तचरों ने फटाफट जाके ये सारा वाक्य बताया। तब नलकूबर को बताया, क्योंकि नलकूबर को लोकपाल वहाँ पे उसने घोषित करा हुआ था कि नगर में आप लोकपाल बनके के, लोकपाल होते हैं जो उच्च पद पे, मतलब सबसे टॉप कैटेगरी के जो कर्ता धर्ता होते हैं, वहाँ पर उनको बना रखा था। और जिससे किसी की शिकायत हो, जो भी कार्रवाई वगैरह करना है, सब उसके कंट्रोल में आता था ये लोकपाल के। तो जब लोकपाल को जाकर गुप्तचरों ने बताया सारी कहानी कि इस तरह रावण बहुत बड़ी सेना के साथ पहुँच गया है, बिल्कुल पास में ही है, तो उसके बाद वो डर गया वहाँ से, फटाफट से वो डर कर, तब उसने डर से भयभीत होकर जाकर एक इंद्र के पास ना अपना एक विद्याधर भेजा, जिससे कि जल्दी जल्दी वो जाए और वो सारी सूचना इंद्र को दे दे। तो उसके पास जाके इंद्र के पास उसने सूचना इस तरह से भिजवाई, किसी विद्याधर के हाथों लिखकर। सो इंद्र जिस समय जिन प्रतिमाओं की वंदना करने के सुमेरु पर्वत पर जा रहा था, और वो इंद्र जा रहा था सुमेरु पर्वत पर, तो उसी समय पत्रवाहक, देखो उस समय भी डाकिया, जैसे यहाँ पे डाकिया कहलाते हैं ना, वहाँ पे भी पत्रवाहक इस तरह के विद्याधर भी होते थे जो फटाफट जाकर उसको देखकर आए। पत्रवाहक विद्याधर ने प्रणाम करके नलकूबर का पत्र उसके सामने रख दिया, इंद्र के सामने रख दिया कि देखो ये आपके लिए पत्र भेजा है नलकूबर ने, जिसको आपने लोकपाल घोषित किया था नगर का, तो वो आ गया है। तो इंद्र ने पत्र वांचकर तथा समस्त अर्थ हृदय में धारण कर प्रतिलेख द्वारा आज्ञा दी, मैं जब तक पांडुक वन में स्थित हूँ, जिन प्रतिमाओं की वंदना करके वापस आता हूँ, तब तक तुम बड़े यत्न से रहना, के सावधानी पूर्वक रहो, और तुम अमोद अस्त्र के धारक हो। उसको सांत्वना दी कि तुम्हारे पास अस्त्र भी हैं, ऐसा संदेश देकर जिसका मन वंदना में आसक्त था। वो तो चाहता, वो नहीं चाहता था कि सुन के डरा नहीं वो कि वापस नहीं जाऊँ, कहता कोई बात नहीं, ध्यान से रहो और तुम्हारे पास अस्त्र है, डरो नहीं, मन वंदना में आ सकता। ऐसा इंद्र गर्ववश शत्रु की सेना को कुछ नहीं गिनता हुआ पांडुक वन चला गया। मतलब उसके ऊपर इसने ज़्यादा जो लेटर था जो उसको पढ़ा, इसके शत्रु पास में आ गया, इतनी बड़ी सेना, तो उसको मतलब जरा सा भी बिना डरे, उसको किसी गिनती में नहीं रखा था, तो वो कोई लगा सब हो जाएगा, तो वो अपना आराम से पांडुक वन की तरफ चला गया था इंद्र पढ़ने के बाद भी। और वापस में ये लिख के भेज दिया कि डरने की जरूरत नहीं, तुम ध्यान से रहो, उसको यत्न करना, और अस्त्र तुम्हारे पास है ही, अगर कुछ झगड़ा भी हो, जगह युद्ध भी हो जाए तो वो तुम सिमटा लोगे। उसको ऐसा लग रहा था कि ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इधर क्या हुआ, इधर समय अनुसार कार्य करने में तत्पर रहने वाले नलकूबर ने समस्त आप जनों के साथ मिलकर बड़े प्रयत्न से नगर की रक्षा का उपाय। अब वो जो नलकूबर था उसने देखना भाई नगर के आसपास, उसने बोला भाई अब इसका इंतजाम तो उसको करना पड़ेगा, क्योंकि युद्ध अब बराबर सामने आ रही है। तो उसने क्या करा, नगर के आसपास 100 योजन ऊंची और तिगुनी परिधि से युक्त वज्रशाल नामक कोट विद्या के प्रभाव से नगर के चारों ओर खड़ी कर दी। इतनी मोटी मोटी दीवार उसने नगर के चारों ओर पूरी खड़ी करवा दी कि जिससे कि कोई शत्रु एंटर ही ना, वो अंदर ना आ पाए। और यह नगर शत्रु के अधीन है, ऐसा जानकर रावण ने दंड वसूल करने के लिए प्रहस नामा सेनापति भेजा। तो फिर रावण ने वहाँ से भेजा कि जाओ उसका दंड वसूल कर, जाओ लेकर आओ, उससे दंड वसूल करो वहाँ से। तो उसने सेनापति वहाँ पे अपना प्रहसनामा सेनापति भेजा। तो जब उसने भेजा, देखा वहाँ तो बिल्कुल एंट्री नहीं कर सकते, इतनी बड़ी बड़ी कोट, इतने वहाँ पे विद्या के बल से। ये सब पहले काम ऐसा नहीं कि मिस्त्री लगते थे और लगाते थे, विद्या होती थी, तो जैसी विद्या, जिसको विद्या से अपने आप ही ये सब काम हो जाया करते थे। तो इस तरह तो फिर उसने जब सेनापति प्रहस नाम का भेजा तो वो वापस आ गया, रावण से कहने लगा कि शत्रु का नगर बहुत ऊंचे प्रकार से घिरा हुआ है। कहते वो तो इतनी बड़ी बड़ी कोट से घिरा हुआ है, मैं अंदर जा ही नहीं पाया,
इसलिए वह नहीं जा सका। देखो यह भयंकर प्राकार यहाँ से ही समझ दिशाओं से दिख रहा है। तो देखो ये प्राकार होता है। प्राकार मतलब हम प्रकार बोलते हैं ना कि जो गोल राउंड राउंड सर्कल बना देता है एक प्रकार से, वो एक प्रकार। तो कहते हैं इस तरह प्राकार होती है। इस तरह की बाउंड्री, इस तरह की बैरिकेड लगा दिए थे कि तुम एंटर ही नहीं कर सकते, बड़े बड़े मोटे मोटे बैरिकेड। तो इस तरीके से जो प्राकार था, शत्रु का नगर बहुत ऊंचे प्रकार से घिरा हुआ है, इसलिए वह नहीं जा सका। देखो वह भयंकर प्राकार यहाँ से भी समझ दिशाओं में दिख रहा है। कहते हैं देखो यहीं से दूर से भी समझ दिशाओं में आपको वो प्रकार इतना बड़ा उसने घेरा अपने नगर के आसपास। प्रकार को कंपास बोलते हैं ना। हाँ, जैसे हम कंपास बोलते हैं ना, राउंड जिससे वो बनाते हैं कंपास, तो वो प्रकार हिंदी में यही प्रकार, मतलब जो बैरिकेड पूरा गोले से अपना पूरी चार दीवारी चारों तरफ बना दी कि घेर, उसको कोई एंट्री ना कर पाए, कवर कर लिया पूरी तरह। हाँ देखो यह भयंकर प्राकार यहाँ से ही समस्त दिशाओं में दिखाई दे रहा है। वहाँ वह बड़ी ऊंची शिखरों और गंभीर बिलों से युक्त है। वह बड़े ऊंचे शिखरों और गंभीर बिलों से युक्त है तथा जिसका मुख धाड़ों से भयंकर है, ऐसे अजगर के समान जान पड़ता है। उड़ते हुए तिलंगों से जिनकी ओर देखना भी कठिन है, ऐसी ज्वालाओं के समूह से वह प्रकार भरा हुआ है। मतलब देखो बिल्कुल वहाँ पे आग की वो भी चल रही है कि किसी तरह से एंटर करा तो मर जाएगा वहीं का वहीं, इतना अरेंजमेंट करा हुआ था। गंभीर बिलों से युक्त तथा जिसका मुंह दाढ़ों से भी भयंकर है, ऐसे अजगर के समान जान पड़ता था। उठते हुए तिलंगों से जिनकी ओर देखना भी कठिन है, ऐसे ज्वालाओं के समूह से वह प्रकार भरा हुआ है तथा बांसों के जलते हुए किसी सघन बड़े वन के समान दिखाई देता है। इस प्रकार मतलब इसका ये है कि बाउंड्री को छोटी मोटी नहीं बना, नहीं, हाँ बहुत बड़ी, और बिल्कुल बिल्कुल वो बाउंड्री भी, और ऐसे मतलब जैसे आग की बाउंड्री पूरी के चारों तरफ कि कोई एंटर प्रवेश ही नहीं कर सके, और जो करना चाहे वो जल जाए, वहीं राख हो जाए। तो इस तरीके से बांसों के जलते हुए किसी सघन बड़े वन के समान दिखाई देता था, जैसे चारों तरफ बड़ा पूरा जंगल का जंगल जल रहा हो, इस तरह चारों ओर पूरी उसने इस तरह के बड़े बड़े कोट तैयार किए थे। इस प्राकार में भयंकर धाड़ों को धारण करने वाले वेतालों के समान ऐसे ऐसे विशाल यंत्र लगे हुए थे। मतलब पहले के जमाने, तो आजकल के यंत्र तो के सामने कुछ नहीं है, पहले कितने कैसे पहले भी होते थे। इस तरह के यंत्र लगे हुए थे जो एक योजन के भीतर रहने वाले बहुत से मनुष्यों को एक साथ पकड़ लेते थे। इस तरह से पकड़ लेते थे, और प्राणियों के जो समूह उन यंत्रों के मुख में पहुंच जाते थे। मतलब एक योजन देखो तब भी इतनी टेक्नोलॉजी थी, हम कैसे अब आई हम टेक्नोलॉजी सोच रहे हैं अब है हमारी, तो टेक्नोलॉजी अब खत्म हो गई है, ये तो छोटी छोटी निकल के आ रही है। इतनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज थी, टेक्नोलॉजी सारी देखो, विद्या ऐसे ही मिल जाती थी, सारी टेक्नोलॉजी अपने आप प्राप्त हुई, विद्या ली और आ गई टेक्नोलॉजी हाथ में, इतनी बड़ी बड़ी। और हम सोच रहे हैं अब टेक्नोलॉजी तो बढ़ रही है दिन पर दिन, लेकिन बढ़ नहीं रही है, सब घटने वाले काम हो रहे हैं। प्राणियों के जो समूह यंत्रों के मुख में पहुंच जाते थे, फिर उसके शरीर का समागम दूसरे जन्म में ही होता था। कहते हैं वो जिंदा नहीं बच सकता था, इतना भयंकर उसने कोट तैयार कर दिया था नगर के आसपास। ऐसा जानकर आप नगर लेने के लिए कोई कुशल उपाय सोचिए। तो ये सारी बातें किसने बताई? सारी जाके जो उसने प्रस नाम के सेनापति को भेजा था ना रावण ने, कि जा तू जाके दंड लेके आ, ये हमारे ये अधीन है, इसके शत्रु के अधीन हो गया है, तो जाके जा तू लेके आ। तो शत्रु के अधीन है तो वहां से तो कविता ऐसा लगता है जैसे इंद्र और रावण ये दो बलशाली, बहुत बलशाली। हाँ, तभी तो वो इंद्र को तो दिखाया ही था कि इंद्र तो महाबलशाली, तभी तो उसको मतलब रावण सुना, उसने सारी बात सुन ली कि इतनी बड़ी सेना है। और देखो रावण कहाँ से चला था, रावण ने जो पहले अपनी जो उसकी ये खरदूषण जो बहनोई था, बहन का पति, पहले उससे मतलब उसने शादी उठा के ले गया था, लेकिन फिर भी उसने कोई कहा, उसने जब मान गया था कोई बात नहीं, मंदोदरी कहने पे चल ठीक है मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ता, गुस्सा तो बहुत आया था लेकिन वो शांत हो गया था। फिर वापस जाके जब उसने अपनी सेना तैयार करी, खुद भी सेना बहुत थी लेकिन गया उसके पास, उसको अपने कंट्रोल में कर लिया, पाताल लंका में था ना, वहीं जाके कंट्रोल में कर लिया। और उसने भी बहुत सारी सेनाएं उसको दी कि देखो ये सब जो भी देना था उसने अपना भी दिया, और खुद साथ में चल पड़ा, वो करा। फिर आगे जाके जहां
जहाँ जाता था, और राजा जैसे जो यज्ञ वाला जो सहस रश्मि था उसको अपने कंट्रोल में करा, उसको अपने साथ लिया। फिर हर जगह तो शादी कर लेता था, तो मतलब नीति से चल रहा था ना कि सारे हाँ, अपने शादियां कंट्रोल तो में वहाँ पे जहाँ जहाँ चले गए वहाँ के राजा अपनी बेटी को वैसे ही उसके नाम, करते वो तो वैसे ही पागल हुई पड़ी थी, जो नहीं भी करते थे वहाँ की आसपास की स्त्रियां सारी सबको सबके मन हर लेता था वो। और फिर आगे यज्ञ वाला जो था वो भी देखो, वो भी उसके कंट्रोल में आ गया। तो वो भी उसने भी कहा कि मतलब उसने भी अपनी शादी कर दी इसकी, अब उसकी उसी के तो फिर आगे अब उसकी बेटी इस तरह से देखो करते करते चलता चला सबको गया। अपने साथ उतनी इतनी बड़ी सेना के साथ वो आगे बढ़ रहा था इंद्र पे। और इतनी बात सब उसने जाके बताई, तो लेकिन इंद्र तब भी नहीं डरा, क्योंकि वो अपने आप को बहुत, उसने सोचा था मेरे को तो कोई हरा ही नहीं सकता, क्योंकि पहले सबको मार चुका था इनके वंशों में से, माली को मारा, सबको कितने कितने मार के चला था पहले वो। इसी तो लिखा है कि उसका इंद्र को गर्व था ना कि मेरे को तो कुछ होगा ही नहीं। तभी बहुत, हाँ। तो इस तरीके से देखो, और फिर वो आगे, फिर उसने वहाँ पे आराम से कहता है मैं तो जा रहा हूँ पांडुक वन, कोई बात नहीं, तुम संभाल लोगे, तुम्हारे पास अस्त्र वस्त्र है तो सही, सब कुछ तुम अपना संभाल के रहो, संभल के रहो। तो इस तरह से उसने चला गया। तो अब देखो, अब ये आगे करते करते जब इसने सारी बात उसने बताई कि देखो उसने तो उसके जो लोकपाल था ना, जिस रक्षक है वहाँ का, उसने इतना बड़ा अपना पूरा ऐसे तामझाम पूरा कर लिया, इस तरीके से ये सब उसने बताया। तो उसके बाद ऐसा इस स्थान से तो शीघ्र ही निकल भागना शोभा देता है, क्योंकि यहाँ पर जिसका निरावरण नहीं किया जा सकता, ऐसा बहुत भारी संशय विद्यमान है। तदंतर कैलाश की गुफाओं में बैठे रावण के नीति निपुण मंत्री उपाय का विचार करने लगे। करते ही उपाय कि क्या करा जाए, कैसे उसको क्रॉस करा जाए, उस चीज़ को कैसे अंदर पहुंचा जाए, कैसे जीता जाए। तो वो सब इस तरह का विचार करने लगे। तो उसके बाद अथांतर जिसके गुण और आकार रंभा नामक अप्सरा के समान थे, ऐसे नलकूबर की, जिसके, अब देखो क्या तरकीबें होती है, बड़ी मतलब सुनने लायक है आगे। उसके बाद क्या था, जो नलकूबर था, नलकूबर वहाँ पे जिसको उसको नियुक्त किया था, नलकूबर को उसने लोकपाल, तो जो नलकूबर था उसकी एक बीवी थी, उसकी उपरंभा नाम था, उसकी बीवी का नाम था उपरंभा। तो उसको ना, उसको पता चला कि रावण पास में ही रावण आया है। तो देखो, अथांतर जिसके गुण और आकार रंभा नामक अप्सरा के समान थे, ऐसी नलकूबर की उपरंभा नामक प्रसिद्ध स्त्री ने सुना कि रावण समीप ही आकर ठहरा हुआ है। वह रावण के गुणों से पहले ही अनुरक्त थी, इसलिए जिस प्रकार कुमुदों की पंक्ति चंद्रमा के विषय में उत्कंठा को प्राप्त रहती है, उसी प्रकार वह भी रावण के विषय में परम उत्कंठा को प्राप्त हुई। तो उसका मन आया, उसको तो मतलब लगा कि मैं को तो रावण से का जाना है, रावण के पास जाना है। वो रावण के साथ चरण करना चाहती थी। तो उसने क्या करा, उसने चुपचाप एकांत में, अब उसने तिगड़म लड़ाया कि कैसे करूं। तो उसने अपनी पहली जो उसकी साथ में सखी थी, एक उसको सखी को बोला, सारी सखी को कंट्रोल में करा, किस तरह से मैं रावण से जाके मिलूं, तो ऐसा कुछ वो उपाय करे। तो उसने क्या करा, एक एकांत में विचित्रमाला नाम की उसकी एक सखी थी, तो उससे कहने लगी, जो उपरंभा थी, उससे कहने लगी कि हे सखी, हे सुंदरी, सुन, तुझे छोड़कर मेरी प्राण तुल्य, उसको पहले तो उसको खूब मक्खन लगाया उसने कि तू तो इतनी अच्छी है, मेरी प्राणों से प्यारी है, सब कुछ मैं तेरे को ही तो बताती हूँ अपना, इस तरह से खूब उसने उसको पहले तो मक्खन लगाया, फिर बाद में अपनी बात बोली जाके क्या चाहती है वो। तो देखो उसने क्या क्या बोला, सुन, तुझे छोड़कर मेरी प्राण तुल्य दूसरी तेरी सखी है भी कौन, जो समान बात कहे वही सखी शब्द प्रवृत्त होता है, अर्थात समान बात कहने वाली ही सखी कहलाती है। कि जैसा मैं सोचती हूँ तो समान, हमारी सब एक जैसी थिंकिंग है, जैसे हम कहते हैं ना हमारी एक जैसी थिंकिंग है इसलिए हम फ्रेंड हैं। तो उससे कहते हैं देख, समान बात तभी तो सखी है तू मेरी, इसलिए हे शोभने, तू मेरी मनसा का भेद करने के लिए योग्य नहीं है। हे चतुरे, तू अवश्य ही मेरा कार्य सिद्ध कर सकती है, इसलिए तुझसे कहती है तू ही मेरा काम कर सकती है, तू ही मेरे मन को जान सकती है, तो इसलिए तू मेरा काम कर। यथार्थ में सखियां ही जीवन का बड़ा अवलंबन है, सबसे बड़ा अवलंबन है मतलब सबसे बड़ा सहारा है। ऐसा कहने पर विचित्रमाला ने कहा, हे देवी, आप ऐसा क्यों कहती हो, कहती आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो।
मतलब उसको लग रहा था ना कि तू मेरी बात को तो टालेगी नहीं, तू कैसे जो मेरे मन में चल रहा है तो कहते वो तो तू पूरा करके रहेगी, मेरी बात को तो टाल नहीं सकती। तो कह रही है ऐसी क्या बात होगी, आप बोलो। तो ऐसा कहने पर विचित्रमाला ने कहा, हे देवी आप ऐसा क्यों कहती हो, मैं तो आपकी दासी हूँ, मुझे आप इच्छित कार्य में लगाइए, कि जो आप चाहती हो मुझे बताओ, मैं वही करूँगी। कहने लगी वो, तो मैं अपनी प्रशंसा तो करती नहीं, क्योंकि लोक में उसे निंदनीय बताया है, पर इतना अवश्य कहती हूँ कि मैं साक्षात रूप धारिणी सिद्धि ही हूँ। जो कुछ तुम्हारे मन में है सो निशंक होकर कहो, मेरे रहते आप खेद व्यर्थ ही उठा रही हो, क्यों मतलब परेशान हो रही हो, जब मैं हूँ आप मुझे बताओ क्या परेशानी का कारण है, मैं आपकी पूरी बात आप जो कहोगी वो करूँगी। तो इस तरह बोलने लगी। तदंतर उपरंबा लंबी और धीमी सांस लेकर तथा कमल तुल्य हथेली पर चंद्रमा के समान सुंदर कपोल रखकर कहने लगी, जो अक्षर उपरंभा के मुख से निकलते थे वे लज्जा के कारण बीच बीच में ही रुक जाते थे। अब इस तरह ऐसी बात बोलेगी तो वो बीच बीच में एकदम सीधा सीधा तो फटाफट तो बोल नहीं सकती, तो वो कहती वो अक्षर बीच बीच में रुक रहे थे, शर्म भी आ रही थी, बोले कैसे और बोलना भी था। तो इस तरह से कह रहे हैं कि जो अक्षर उपरंभा के मुख से निकलते थे वे लज्जा के कारण बीच बीच में रुक जाते थे, अतः वह उन्हें बार बार प्रेरित कर रही थी तथा उसका मन धृष्टता से ऊपर बार बार चढ़ता और बार बार गिरता था, सो उसे वह बड़े कष्ट से धृष्टता के ऊपर स्थित कर रही थी। उसने कहा कि हे सखी, बाल्य अवस्था से ही मेरा मन रावण में लगा हुआ है, यद्यपि मैंने उसके समस्त लोक में फैलने वाले मनोहर गुण सुने हैं, तो भी मैं उनका समागम प्राप्त नहीं कर सकी। तो देखो इस तरीके से जो नलकूबर कौन था, लोकपाल था, और लोकपाल क्या था, इंद्र ने उसको लोकपाल बनाया था कि तुम यहाँ इस नगर की रक्षा करना। तो देखो और वही तो घर का वेदी लंगड़ है यही हो गया, घर का वेदी वही और जाके काम कर रही रावण का। तो बताओ मतलब वो नलकुबर वो भी वहाँ पे आसक्ति कहती, मैं तो बचपन से ही चाहती थी, मैंने तो कभी देखा ही नहीं उसको, और मैं तो उससे समागम शुरू से ही चाहती थी, तो उसने तो मेरे मन को हर रखा है। तो इस तरीके से वो उसको बोलने लगी जब उसने सुना कि वो तो बराबर में ही आया हुआ है, पास में ही है वो। तो इसलिए ये सखी तुम मुझ पर प्रसन्न हो और इसके साथ किसी तरह मेरा समागम कराओ। तो यह मैं तेरे चरणों में नमस्कार करती हूँ। उसके चरणों में गिर गई वो, देख तू मतलब इस तरह से करके क्या मतलब बोल क्या, देखो क्या बोला, छोटी मोटी बात थोड़ी बोली है उसने, ये किस तरीके से पता है कि युद्ध के लिए किस तरह उसने काम कर रखा है, सारा पता होगा उसको क्या माहौल था, युद्ध करने आ रहा है, उसने बचाव कर रखा है और ये कह रही है मिलना। वो किस तरह से सब कोट तैयार है, सब बात पता होगी, फिर भी देखो लेकिन उसको वहाँ पर उसके साथ उसका समागम करने का उसका बहुत ज़्यादा था कि किसी तरह से हो जाए रावण के साथ उसका समागम। तो वो उसके चरणों में गिर गई और कहने लगी, जो ही वह सिर झुकाने के लिए उद्यत हुई, मतलब सिर झुकाया तो उसने बीच में ही पकड़ लिया, ऐसे कोई सिर झुका के वो एकदम नीचे करता है ना, जब कि भाई इस तरह से नीचे झुका तो एकदम उसने उठा लिया, रोक लिया उसको कि हाँ तू भाई तू कहाँ रानी और मैं कहाँ दासी, तू किस तरह से मुझ पे वो कर रही है। तो इस तरीके से हे स्वामिनी मैं आपका मनोरथ शीघ्र ही सिद्ध करती हूँ। फिर उसको आश्वासन दिलाया उसने कि नहीं मैं आपकी बात पूरी करती हूँ। यह कहकर सब स्थिति को जानने वाली दूती घर से बाहर निकली। जो वो दूती थी वो लेकर बाहर निकल गई। उसको भाई उसने बोला था कि जा तू मेरे कुछ कर जाके इस तरह से। तो सजल मेघ के समान सूक्ष्म वस्त्र का घूंघट धारण करने वाली उसने घूंघट लिया ऊपर से। दूती आकाश में उड़कर क्षण भर में रावण के डेरे में जा पहुंची, चली गई वहां पर। द्वारपालिनी के द्वारा सूचना देकर वह अंतःपुर में प्रवेश हुई, महल के अंदर प्रवेश हुई, अंदर हुई वहां पर। वहां प्रणाम कर रावण के द्वारा दिए आसन पर विनय से बैठी। तदंतर कहने लगी कि हे देव, आपके निर्दोष गुणों से जो समस्त संसार व्याप्त हो रहा है वह आपके समान प्रभावक पुरुष के अनुरूप ही है। चूंकि आपका उदार वैभव पृथ्वी पर याचकों को संतुष्ट कर रहा है, इस कारण मैं जानती हूँ कि आप सबका हित करने में
तत्पर हैं कि आप तो सबका हित करते हैं, सब आपके पास आ रहे हैं, जहाँ जहाँ जिस पर आप हाथ रख देते हो वो सब काम आप सबका सफल करते जा रहे हो। उसको पता ही था सारी बातें किस तरह से ये विनय, इसमें विनय भी थी, इसमें आदर भी था, ऐसा ये नहीं था कि तो सब जाके कहते हैं आप तो सबकी मनोवांछना पूरी करते हो, तो इस तरह से इतना वैभव आपके पास है तो आप सब कर रहे हो, आप तो सब सारी दुनिया आपको जानती है, आपका पूरी आपके जो गुण है वो सब दुनिया में व्याप्त है, मतलब सारे लोग आपके गुणों का बखान आपको जानते हैं कि आप क्या हो। तो इस प्रकार चूंकि आपका उदार वैभव पृथ्वी पर याचकों को संतुष्ट कर रहा है, इस कारण मैं जानती हूँ कि आप सबका हित करने में तत्पर हैं। मैं खूब समझती हूँ कि इस आकार को धारण करने वाले आप मेरी प्रार्थना को भंग नहीं करेंगे। उसने पक्का बोल कहते आप मेरी बात को जो मानेंगे तो है ही, आप मुझे मना खा लिया तो वापस भेजेंगे नहीं, ये तो मुझे पक्का पता है, आपने आज तक किसी को नहीं भेजा। तो यथार्थ में आप जैसे लोगों की संपदा परोपकार का ही कारण है। हे विभो, आप क्षण भर के लिए समस्त परिजन को दूर कर दीजिए और ध्यान देकर मुझ पर प्रसन्नता कीजिए। कहते हैं जितने आपके आसपास बैठे हैं ना, इन सबको जरा आप, वो चाहती थी कि अकेले में मुझसे बात करें कि स्पेशल कुछ ऐसा कहना है मुझे, आप सबको एक बार दूर अलग बाहर भेज दीजिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। तो रावण ने ऐसे ही करा। रावण ने कहा एकांत हो जाए, सब चले जाओ, सब दूर दूर चले गए और अब बिल्कुल वहाँ पे एकांत हो गया, 2 ही जने थे खाली है। और उसने रावण के कान में जो समाचार सारी बात उसकी बताई। तो इस प्रकार दूती की बात सुनकर रावण ने दोनों हाथों से दोनों कान ढक लिए, मतलब उसको इतना बुरा लगा, दोनों कान उसने रावण ने अपने ढक लिए उसकी बात सुनकर। वह चिरकाल तक सिर हिलाता रहा, बहुत देर तक उसका सिर हिलाता रहा और नेत्र सिकोड़ता रहा। सदाचार में तत्पर रहने वाला रावण पर स्त्री की वांछा सुन चिंता से क्षण भर में खिन्न चित्त हो गया। मतलब उसको बहुत ही बुरा लगा कि इस तरीके से इस तरह से कैसे, मतलब ये सब क्या कह क्या रही है ये। उसने हंसते हुए कहा ये देखो उसका चरित्र शो कर रहे हैं। हाँ तो देखो ना चरित्र कितना मतलब उज्जवल था, और बाद में देखो क्या किस तरह से क्या कारण बनते हैं वो। अब देखो बिल्कुल भी मतलब वो सुनना ही, सुनकर ही उसने अपने कान बंद कर लिए, इतनी देर परेशान हो गए कि बोल क्या रही है ये। उसकी मतलब ऐसी कोई इच्छा ही नहीं थी कि मैं पर स्त्री को, देखो शादियां उसने कितनी सारी सब दे दी, वो बात अलग थी कि सब उस वहां तक था, लेकिन ऐसे कि पर स्त्री जबरदस्ती वाली बात नहीं, हाँ जबरदस्ती किसी और की बीवी का, किसी और की बीवी है और उसका किसी का हरण कर लूं और इस तरह से काम ऐसे काम करूं, तो उसके बिल्कुल भी मन में इच्छा नहीं थी इस तरह की पर स्त्री की। तो ऐसी बात सुनकर उसका खिन्न हो गया, उसका बहुत बुरा, मतलब उसको अच्छा नहीं लगा किसी भी तरीके से। उसने फिर हंसते हुए उसको कहा दूती को कि हे भद्रे, पाप का संगम करने वाली है ऐसी बात तुम्हारे मन में आई भी कैसे? कहते आप कैसे कैसे कह रहे हो, कैसे मन में आ गई कि मैं ऐसा कर लूँगा कि वो मैं उससे समागम कर लूँगा, वो आ जाएगी मिलने मुझसे और इस तरह से। तूने यह बात अभिमान छोड़कर कही है, ऐसी याचना के पूर्ण करने में मैं अत्यंत दरिद्र हूँ। कहते इसमें तो मैं गरीब हूँ बहुत ज़्यादा, बाकी तू कुछ भी मांग ले मैं सब कुछ दे दूंगा तेरे को, लेकिन ये चीज़ इसके लिए तो मैं अत्यंत ही, ऐसी याचना जो तू कर रही है, जो तू मुझसे मांग रही है, ये तो मैं इसके लिए तो मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास वो चीज़ है ही नहीं है, तो मैं क्या करूँ। तो फिर कहते हैं चाहे विधवा हो, चाहे पति के सहित हो, चाहे वो कुलवती हो, चाहे वो रूप से युक्त वेश्या हो, पर स्त्री मात्र का पतन पूर्वक त्याग करना चाहिए। कहते हैं इसका तो इस तरीके से उसके मन में बुद्धि थी उसकी। यह कार्य इसलोक तथा परलोक दोनों ही जगह विरुद्ध है, तथा जो मनुष्य दोनों लोकों से भ्रष्ट हो गया है वह मनुष्य ही क्या, सो तू ही कह। हे भद्रे, दूसरे मनुष्य के मुख की लार से पूर्ण तथा अन्य मनुष्य के अंग से मर्दित झूठा भोजन खाने का कौन मनुष्य इच्छा करता है। कहते हैं इस तरह से कौन खाता है, कौन चाहेगा कि हम झूठा भोजन करें। इस तरीके से देखो इसके विचार हो रहे थे रावण के। तदंतर रावण ने यह बात प्रीतिपूर्वक विभीषण से भी एकांत में कही। अब जब इसने ये बात थी तो उसने विभीषण को बुलाया और चुपचाप सारी बातें विभीषण से करी, क्योंकि समझदार था विभीषण, न्याय नीति में निपुण था, तो उसने उसको बुलाया और उससे बात करी, एकांत में कही। सो नीति को जानने वाला निरंतर मंत्री गणों में प्रमुखता धारण करने वाला विभीषण ने इस प्रकार उत्तर दिया। मंत्रियों में प्रमुख था वो,
तो उसने उत्तर दिया, जब सारी बात रावण ने उसको कही कि ऐसे ऐसे ये आई है और इस तरह वो इसकी नलकूबर है और नलकूबर की बीवी उत्तरंबा है, वो चाहती है इस तरह से मेरा समागम करना चाह रही है, तो मतलब क्या ये बात सही है, क्या ऐसा होना चाहिए नहीं, तो सारी बात इसने डिस्कशन उससे करी। तो वो कहने लगा, हे देव, चूंकि यह कार्य ही ऐसा है, अतः सदा नीति के जानने वाले राजा को भी कभी झूठ भी बोलना पड़ता है। कहते अब करे क्या, हमारा तो काम ही है, उनको पता है था कि उसको जीतना है उस नगर को, और मुश्किल उन्हें दिखाई दे रही थी कि उसको क्रॉस करना ही भारी था। तो उसने इस तरीके से विभीषण ने उसको बोला कि चूंकि ये कार्य ही ऐसे, अब क्या करे, कहते हैं ना युद्ध में सब जायज़ है। तो वही बात है कि ना कोई सगा है ना कोई पराया है, तो कहते हैं वो इसमें कुछ नहीं है, यही कार्य है, चूंकि यह कार्य ही ऐसा है, सदा नीति के जानने वाले राजा को कभी झूठ भी बोलना, आप नीतिवान हो, लेकिन अब इसमें कई बार कोई ऐसे काम भी करने पड़ जाते हैं जो आप नहीं चाहते। संभव है स्वीकार कर लेने से संतोष को प्राप्त हुई उपरंभा, कहते हैं ऐसा हो सकता है कि जो उपरंभा है, संतोष को प्राप्त हुई उपरंभा उत्कट विश्वास करते हुए किसी तरह नगर लेने का कोई उपाय बता दे। तो उसने उसको बोला कि ऐसा करो, चलो आने तो दो, उससे बात तो करो, क्या पता हमें कोई नगर में अंदर जाने का कोई, इसकी एंट्री कैसे करते हैं, किस तरह कोई उपाय मिल जाए वहाँ से। कोई बात नहीं, आप उसको बुलवाओ तो सही, झूठ सही कहो तो सही, ठीक है आने दो, उसी से हम पूछेंगे, क्या पता वो हमें उपाय ही बता दे नगर लेने के लिए। तो तदंतर विभीषण के कहने पर कपट का अनुसरण करने वाले रावण ने दूती से कहा कि हे बद्रे, तूने जो कहा है वह ठीक है। तो वो मान गया, उसकी बात उससे डिस्कशन करने का, ठीक है। अब उसकी बात उसने सुन ली विभीषण की, चलो ठीक है, सही तो कह रहा है ये, अब हमें ज़रूरत तो है इस चीज़ की कि कैसे हम उसको एंट्री करें। तो कहते हैं ठीक है, चलो तुम्हारी बात ठीक है, तुम उसको जाकर उसको उपरंभा को ले आओ। तो चूंकि उस बेचारी के प्राण मुझ में अटक रहे हैं और वे अत्यंत दुख से युक्त हैं, अतः मेरे द्वारा रक्षा करने के योग्य है। कहते चलो उसका, जब मेरे कारण उसको मुझ में प्राण अटक रहे हैं, मुझ में बसे हैं, तो मुझे उसके दुख को, ऐसे अगर वो दुखी है और मुझे क्यों वो नहीं, मैं उसको मिल पा रहा, तो उसकी वजह से कोई बात नहीं, मैं उसके दुख को दूर करता हूँ, आप उसको ले आओ। तो यथार्थ में उदार मनुष्य दयालु होते हैं, इसलिए जब तक प्राण उसे नहीं छोड़ देते हैं तब तक जाकर उसे ले आ। प्राणियों की रक्षा करने में धर्म है। यह बात पृथ्वी पर खूब सुनी जाती है। इतना कहकर रावण के द्वारा विदा हुई दूती क्षण भर में जाकर उपरंभा को वहां पर ले आती है। आने पर रावण ने उसका बहुत आदर किया। तदंतर काम के वशीभूत हो जब उपरंभा रावण के समीप पहुंची, अब वो तो चाहती थी उसे समागम करना, तो वो पहुंची रावण के पास। तब रावण ने कहा कि हे देवी, मेरी उत्कट इच्छा दुर्लग्य नगर में ही रमण करने की है। तो रावण तो भी चाहता, रावण क्या चाहता था, रावण तो चाहता था कि उस नगर में, उस दुर्लग्य नगर में अपना विचरण करे, वो तो वहाँ पे रमण करने की इच्छा उसने बताई रावण ने। तुम ही कहो इस जंगल में क्या सुख है। कहते देखो मैं तो यहाँ जंगल में अभी हूँ, उसमें क्या सुख है और क्या कामवर्धक कारण है। हे देवी, ऐसा करो कि जिससे मैं तुम्हारे साथ नगर में ही रमण करूं। तो उसने उसको चलाया, उसको भी चलाया। कहते ऐसा करो भाई, यहाँ पे तुम कैसे रहोगी, तुम ऐसा कर लो, चलो मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम उस नगर में ही चलो, वहीं पर दोनों रमण करेंगे, वहीं रहेंगे। तो कुछ ऐसा उपाय करो। तो स्त्रियां स्वभाव से ही मुग्ध होती हैं, इसलिए उपरंभा रावण की कुटिलता को नहीं समझ सकी, समझ ही नहीं पाई ये क्या चाह रहा है। तो जान के कह रहा है ठीक है मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, लेकिन तुम मेरे साथ यहाँ पे कैसे रहो, ये तो जंगल है, नगर का, चलो नगर के अंदर चलते हैं, वहीं जाके आराम से रहेंगे। तो इस तरीके से वो सब उससे कहने लगा। तो उसने वो समझ नहीं पाई और उसने काम से पीड़ित हो उसे नगर में आने के लिए आशालिका नाम की वह विद्या, उसमें वहाँ पे भी विद्या काम करेगी, जैसे विद्या बनाने में काम करी थी वैसे इसको पार करने में भी विद्याएं काम करती हैं। तो उसने उसको वो विद्या बता दी कि किस तरह से ये जो चक्रव्यूह जो गोला गोला बनाया है, किस तरह से आप अंदर घुसोगे। उसका नाम था आशालिका नाम की विद्या। आशालिका नाम की विद्या थी जो कि प्राकार बनकर खड़ी हुई थी।
तथा व्यंतर देव जिनकी रक्षा किया करते थे, ऐसा नाना शस्त्र बड़े आदर के साथ दे दिए। उस नगर में आने के लिए आशालिका नाम की वह विद्या जो कि प्रकार बनकर खड़ी हुई थी, तथा व्यंतर देव जिनकी रक्षा किया करते थे, ऐसे नाना शस्त्र बड़े आदर से उसने दे दिए। विद्या मिलते ही वह मायामय प्राकार दूर हो गया। वो तो रचा हुआ था, तो जैसे इसको विद्या मिली तो वो दूर हो गया एकदम से, तथा उसके अभाव से वह नगर केवल स्वाभाविक प्राकार से ही आवृत रह गया। जो नॉर्मल से जो पहले ही बाउंड्री वॉल होगी बस वही थी, जो अलग से जो बाद में बनाई सारी विद्याओं से बना हुआ जो था ना वो हट गया। हाँ, जो नॉर्मल पहले स्वाभाविक थी वो रह गया, खाली हट गया जो चीज़ थी। तो रावण ने बड़ी भारी सेना लेकर वो नगर के निकट पहुंचा, सो उसका कलकल सुनकर नलकूबर शोभ को प्राप्त हुआ। अब भाई होना ही था उसको शोभ को प्राप्त। तो तदंतर उस मायामय प्रकार को ना देखकर लोकपाल नलकूबर बड़ा दुखी हुआ। कह रहे ये तो मैंने तो बनाई थी, कैसे हो गया, ये कैसे एंट्री कर गया। यद्यपि उसने समझ लिया था कि अब तो हमारा नगर रावण ने ही ले लिया, तो भी उसने उद्यम नहीं छोड़ा। फिर भी भाई उसका उद्यम कैसे छोड़ेगा, लड़ाई तो करेगा, उससे युद्ध तो करेगा, बचाने की कोशिश तो फिर भी करेगा। लेकिन उसको पता था कि अब नहीं बचने वाला ये नगर, अब तो इसने जीत ही लिया, लेकिन फिर भी उसने ऐसा उद्यम नहीं छोड़ा। वह पुरुषार्थ को धारण करता हुआ बड़े श्रम से युद्ध करने के लिए बाहर निकला। अत्यंत पराक्रमी सब सामंत उसके साथ थे। तदंतर जो शास्त्रों से व्याप्त था, जिसमें सूर्य की किरणें नहीं दिख रही थी और भयंकर कठोर शब्द हो रहा था, ऐसे महायुद्ध के होने पर विभीषण ने वेग से उछलकर पैर के आघात से रथ का धुरा तोड़ दिया और नलकूबर को जीवित पकड़ लिया। रावण ने राजा सहस रश्मि के साथ जो काम किया था पहले, क्योंकि रावण ने, याद है पहले जब उसमें नर्मदा नदी में सहस रश्मि को पकड़ लिया था, फिर बाद में उसके पिता जो दिगंबर थे उसको कहने पे छोड़ा था। तो इसी तरह से ऐसे ही जैसे उस समय उसने रावण ने उसको बंद किया, उसको बांध दिया था सहस रश्मि को, उसी तरीके से विभीषण ने भी नलकूबर को बांध दिया। उसी समय रावण ने देव और असुरों के भय उत्पन्न करने में समर्थ इंद्र संबंधी सुदर्शन नाम का चक्ररत्न प्राप्त किया। तो उसी समय जब ये सब हो रहा था, तो उसी समय क्या होता, रावण को चक्ररत्न की एक प्राप्ति हो गई थी, सुदर्शन नाम के चक्ररत्न की उसको प्राप्ति हुई थी। तदंतर रावण ने एकांत में उपरंभा से कहा, अब फिर रावण उपरंभा के पास गया, उसने कहा, हे प्रवरांगने, विद्या देने से तुम मेरी गुरु हो। कहते तुमने मुझे विद्या दी थी ना, इस तरह इसको किस तरह से इस प्रकार को यहाँ से हटाना है, तोड़ना है, तो इस तरीके से कहते तुमने मुझे विद्या सिखाई थी, बताई थी इसके तोड़ने की, तो पति के जीवित रहते तुम्हें ऐसा करने योग्य। अब वो उसको बोल रहा है, कहता है तुम्हारे तो पति जीवित है, तुम्हें ऐसा करना योग्य नहीं है। और नीति उसका काम तो हो गया था क्योंकि रावण का, और उसमें उसकी कोई इच्छा थी नहीं उपरंभा में। तो कहती है पति के जीवित रहते तुम्हें ऐसा करना योग्य नहीं है, और नीति मार्ग का उपदेश देने वाले मुझे तो बिल्कुल भी योग्य नहीं है। कहते मैं तो सबको नीति का उपदेश देता हूँ, मेरे लिए क्या शोभा देता है, अगर मैं करूँगा तो सभी ऐसा करने लग जाएंगे। तत्पश्चात शस्त्रों से विदारित कवच के भीतर जिसका अक्षत शरीर दिख रहा था, ऐसे नलकूबर को वह समझाकर स्त्री के पास ले गया। तो नलकूबर तो नलकूबर तो उसमें आ ही गया था, उसने हाथ ही जोड़ लिए थे उसके सामने, रावण के सामने। तो वो नलकूबर को क्या करने लगा, नलकूबर को उसकी स्त्री के पास ले गया, उपरंभा के पास उसको वो ले गया समझाकर और कहा कि इस भर्ता के साथ मनचाहे भोग को भोगो, कि चल कोई बात नहीं, मैं तुझसे युद्ध मतलब उसको मारा वारा नहीं था, कि चल तू जा अपनी पत्नी के साथ, इसके साथ आराम से तू भोगों को भोग। तो काम सेवन के विषय मेरे और इसके साथ उपभोग में विशेषता ही क्या है। इस कार्य के करने से मेरी कीर्ति मलिन हो जाएगी, और मैंने यह कार्य किया है इसलिए दूसरे लोग भी ये कार्य करने में लग जाएंगे। सब उसके विचार चल रहे थे कि ऐसा तो मैं तो कर ही नहीं सकता कुछ गलत। तुम राजा आकाश ध्वज और मृदुकांता की पुत्री हो, निर्मल कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है, अतः शील की रक्षा करना ही योग्य है। रावण ने ऐसा कहने पर वह अत्यधिक लज्जित हुई, इसको शर्म आ गई। रावण इस तरह के बोल रहा था, रावण मतलब कि तुम मतलब किस तरह से क्या तुम्हारा ऐसा, तुम अपने शील को इस तरह से दाव पे तुमने लगा दिया, गलत बात है, तुम एक अच्छे कुल की स्त्री हो, ये सब कहकर उसने जब उसको बातें उसको समझाई तो उसको
तो फिर उसको जो उपरंभा थी उसको लज्जित हुई और प्रतिबोध को प्राप्त हो अपने पति में ही संतुष्ट हो गई। तो फिर वो दोनों ही उसी में उसकी संतुष्टि उसको मतलब उसमें उसके साथ ही वो पति के साथ ही रहने लगी। इधर नलकूबर को अपनी स्त्री के व्याभिचार का पता नहीं था और इधर ना नलकूबर को ये सारी बातें अभी तक जानकारी नहीं हुई थी, चक्कर की कैसे हटा सब कुछ, किसने क्या दिया उसको पता ही नहीं था ना। रावण ने उसको बताया कि ऐसे ऐसे तेरी स्त्री ने मतलब इस तरह से मैंने स्त्री से विद्या ली है, ये सब बातें उसने रावण ने उसको नलकूबर को नहीं बताई। उसने तो बोला कोई बात नहीं, अब मैं तुझे, क्योंकि जब लड़ाई के मैदान में आमने सामने होते हैं तो वो मारता है उसको, तो उसने उसको मारा नहीं। उसने बोला कि चलो तुम अपनी बीवी के साथ ही कोई दिक्कत नहीं, सुख भोगो। और इधर उसको भी समझा दिया कि देख तू गलत कर रही है और इस तरह से तुमको शर्म आनी चाहिए, ऐसे ऐसे करने से जा तू अपने पति के साथ ही सुख भोग। तो फिर दोनों उसके बाद उसकी भी समझ में आ गई और दोनों ने आराम से जीवन व्यतीत करने लगा। उसको पता ही नहीं चलने दिया उसने नलकूबर को कि तेरी पत्नी ऐसी व्याभिचार उसने दिखाया था इस तरह का। तो इस तरीके से अब जैसे पहले की तरह दोनों नलकूबर रहते थे उपरंभा, वो दोनों के दोनों ये वैसे सब ही। चीजें कैलाश पर्वत पे हो रही थी। नहीं, हाँ कैलाश पर्वत पे जो नीचे नगरी आए थे ना, हाँ, नगरे होंगे ना नगरी जो में, कैलाश पर्वत हाँ, के नीचे, नगरी, मतलब ये कैलाश पर्वत पे ही है ना सारा ब्रह्मांड। हाँ भाभी, नहीं हाँ। एक सेकंड, क्योंकि इसके बाद आगे लिख रहा है ना कि विजयात पर्वत पे गया वो, तो फिर इसका मतलब कैलाश पर्वत पे ही है सारा कुछ। नहीं, ये कैलाश पर्वत की नगरी को थोड़ी उसने वो करा था, ये तो वहां से आगे आगे बढ़ रहा था। कैलाश पर्वत पे तो वो पहुंचा, फिर वो वापिस आ गया होगा नीचे। हाँ तो वो तो आगे गया था ना भाभी, वो तो कैलाश पर्वत पे तो उसको बाली वाली का सब कुछ पता चला, याद आ गया ना उसको बाली वगैरह का, फिर तो वो उसके आगे बाद बढ़ा, तो मतलब कैलाश पर्वत छोड़ दिया उसने। वो तो छोड़ दिया, हाँ वो तो चलते चलते अच्छा। रास्ते में आया, जैसे जैसे भरत जा रहा है, भरत क्षेत्र में कैलाश पर्वत आया, वहां के उसने दर्शन करे, फिर आगे बढ़ा वो। तो आगे बढ़ के, क्योंकि ये विजात पर्वत पे, क्योंकि जो नगर है ये हाँ। विजात पर्वत पर है, तो ये वहीं, ये विद्याधरी तो थे सारे वहीं पर रहते हैं, तो वहाँ इंद्र विद्याधर था, तो लड़ने के लिए ये वहाँ पे विजात पर्वत पे दुर्लभपुर नामक नगर है कोई। अच्छा, विजयात पर्वत पे हो रही है हाँ, मतलब ये सब। तो ये वहाँ पे ये उधर का है, ये कैलाश पर्वत पे लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं है, तो वहाँ पे रहते थे, वहीं का है ये। सबको मतलब बीच में से पृथ्वी को भी जीतता हुआ, पृथ्वी पे जो राजा जितने सहस्र में पृथ्वी के तो राजा थे, ये तो वहीं पे रहते थे, भरत क्षेत्र वाले थे सारे, तो वहाँ को सबको जीतता हुआ ये फिर कैलाश पर्वत पे गया, वहाँ पे दर्शन वगैरह करे उसने, फिर उतर के फिर उसके बाद इस यहाँ नगर तक, क्योंकि उसको इंद्र तक पहुँचना, इंद्र वहीं रहता था ना विजात पर्वत पे, लंका तो उधर थी लवण समुद्र में, लेकिन ये तो विजात पर्वत में जो नगर था वहाँ पे जीतने के लिए जा रहा था। तो वहीं पे एक नगर है जहाँ पे उसने लोकपाल को इसको स्थापित किया कि तुम यहाँ के लोकपाल हो, उधर की बात है ये। कहाँ थे हम? अच्छा, तो इस तरीके से वो पहले से दोनों के दोनों रहने लगे। तदंतर रावण युद्ध में शत्रु के संहार से परम यश को प्राप्त करता हुआ बढ़ती हुई लक्ष्मी के साथ विजात गिरी की भूमि में पहुंचा। तदंतर इंद्र ने रावण को निकट आया सुन सभा मंडल में स्थित समस्त देवों से कहा, कि हे वस्व शिव आदि देव जनों, युद्ध की तैयारी करो। आप लोग निश्चित क्यों बैठे हो? यह राक्षसों का स्वामी रावण यहाँ आ पहुंचा है। इतना कहकर इंद्र पिता से सलाह करने के लिए उसके स्थान पर गया। तो इस तरीके से जब रावण युद्ध में शत्रु के संहार से परम यश को प्राप्त करता हुआ बढ़ती हुई लक्ष्मी के साथ विजात गिरी की भूमि पर, तो और होगी, मतलब वो बहुत बड़ी होगी ना भूमि, जैसे एक जगह का ये था, फिर वो आगे बढ़ा और वहीं पे जहाँ इंद्र ने रावण को, जब इंद्र ने देखा और ये पास आ रहा है, तो उसके बाद उसने उसको बोला रावण को, मतलब रावण जाके अपने पापा के पास गया। उसका जो पिताजी थे वो थे सहस्त्रसार थे। तो जब उसने देखा तो किसी से भी नहीं हारा, तो वहाँ पे वो भागा इंद्र उनके पास गया, तो उनसे सलाह मशवरा करने जाता है वो। ये भी इंटरेस्टिंग है, देखो कि हे वशविश आदि देव
जनों, युद्ध की तैयारी करो। सबको बोल दिया तुम भी युद्ध की सब तैयारी करो, आप लोग निश्चिंत क्यों बैठे हो? यह राक्षसों का स्वामी रावण यहाँ आ पहुंचा है। तो जहाँ पर वो इंद्र था वहाँ पे वो पहुंच गया था। इतना कहकर इंद्र पिता से सलाह करने के लिए उसके स्थान पर गया और नमस्कार कर विनय पूर्वक पृथ्वी पर बैठ गया। उसने कहा कि इस अवसर पर मुझे क्या करना चाहिए, जिसे मैंने अनेक बार पराजित किया, पुनः स्थापित किया। ऐसे यह शत्रु अब प्रबल होकर यहाँ आया है। कहते मैंने कितनी बार तो उनको हरा दिया, लेकिन अब वो और प्रबल होकर, मतलब और ज़्यादा बड़ी सेना के साथ और बलवान होकर, क्योंकि सबको वो साथ में लेके आ रहा था। कहते हैं अब और ज़्यादा प्रबल होकर वो तो यहाँ पर आ गया है। पहले तो मैंने कितनी बार उसको पराजित करा। हे तात, मैंने आत्म कार्य के विरुद्ध यह बड़ी अनीति की है कि जब यह शत्रु छोटा था तभी इसे नष्ट नहीं किया। उठते हुए कंटक का मुख एक साधारण व्यक्ति भी तोड़ सकता है, पर जब वही कंटक परिपक्व हो जाता है तब बड़ा प्रयत्न करना पड़ता है। तो कहते हैं तो छोटा था तभी मैंने उसको, जैसे उसके वंश में पहले जिसको मारा करा था, कहते मैंने छोड़ दिया था, माफ़ कर दिया था। तो कहते माफ़ कर दिया था तो देखो आज ये मेरे सिर पर खड़े हो गए, नहीं तो पहले ही मार देता ना। तो आज ये युद्ध इस तरह का दिखाए, आज ये इतनी हिम्मत नहीं करता कि हमारे सामने युद्ध करे। तो इस तरीके से वो कहने लगा अपने पिताजी से। जब रोग उत्पन्न होता है तब उसका सुख से विनाश किया जाता है, पर जब वह रोग जड़ बांधकर व्याप्त हो जाता है तब मरने के बाद भी उसका प्रतिकार हो सकता है। कहते हैं अब तो ये बीमारी जब बढ़ जाती है ना, जब छोटी थी जब निकल जाती, लेकिन अब जब बड़ी बीमारी हो गई तो अब मरना ही लिखे, मरने के बाद ही ये जाएगी, उससे पहले ये नहीं जाएगी। तो इस तरीके से वो बोलने लगा। मैंने अनेक बार उसके नष्ट करने का उद्योग करा, पर आपके द्वारा मैं रोक दिया गया। आपने व्यर्थ ही मुझे क्षमा धारण कराई। हे तात, नीति मार्ग का अनुसरण कर ही मैं यह कह रहा हूँ। बड़ों से पूछकर कार्य करना यह कुल की मर्यादा है, और इसलिए ही मैंने आपसे पूछा है। मैं उसके मारने में असमर्थ नहीं हूँ। कहते हैं मैं कोई ये नहीं कि कमी हूँ, लेकिन ये तो मर्यादा है, कुल बड़े से पहले आज्ञा लेते हैं, पूछते हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। कोई इसलिए मतलब नहीं कि मैं उसको मारने में असमर्थ हूँ। अहंकार और क्रोध से मिश्रित पुत्र के वचन सुनकर सहस्रार ने कहा कि हे पुत्र, मतलब इस तरह से बोलने लगा कि हे पुत्र, इस तरह उतावला मत हो, पहले उत्तम मंत्रियों के साथ सलाह कर, क्योंकि बिना विचारे कार्य करने वाले का कार्य निष्फल हो जाता है। केवल पुरुषार्थ ही कार्य सिद्धि का कारण नहीं है, क्योंकि निरंतर कार्य करने वाले पुरुषार्थी किसान के वर्षा के बिना क्या सिद्ध हो सकता है, अर्थात कुछ भी नहीं। कहते कितना भी कर ले, लेकिन अगर वर्षा नहीं हुई तो कोई तब भी कुछ नहीं हो सकता। कितनी वो चाहे खेती कर ले, पानी तो उसको चाहिए ही चाहिए। तो इस तरीके से वो सब बातें उसको बोलने लगा। एक ही समान पुरुषार्थ करने वाले और एक ही समान आदर से पढ़ने वाले एक ही समान आदर से पढ़ने वाले छात्रों में से कुछ तो सफल हो जाते हैं और कुछ कर्मों की विवशता से सफल नहीं हो पाते। ऐसी स्थिति आने पर भी तुम रावण के साथ संधि कर लो। वो कहता है तुम संधि कर लो, क्योंकि संधि के होने पर तुम समस्त संसार को निष्कंटक बना सकते हो। कहते हैं संधि करने को उसके पिताजी ने उसको बोला, सहस्रार ने। तो और फिर पता है क्या बोला उसके पिता, कहते हैं और जो साथ ही तो रूपवती नामक तेरी जो सुंदरी कन्या है ना, तो उस पुत्री को, अपनी पुत्री को रावण को दे दे। उसके ये सही था तब, मतलब अपनी बेटी भी आ दो। इसको देखा तो फिर वो कंट्रोल, उसमें अब कुछ तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा ना। वो तुम अपना आराम से रहते रहो और राज्य का राज्य बना रहेगा तुम्हारा, और भाई और ना तुम मारे जाओगे, और बल्कि और तुम्हारे हाँ आदर सत्कार वैसे ही होगा तुम्हारा। मतलब कोई ये तो बहुत ही मतलब वो हो जाता है ना कि तुम अपना कुछ भी करो, फिर तुम फ्री हो, डरना खत्म, और वो युद्ध भी नहीं करेगा, संबंधी हो जाओगे। तो इसलिए वो सबसे पहले अपनी बेटी की शादी कर देते थे। तो कोई और युद्ध करेगा तो उससे बचाएगा भी हम है।
हाँ हाँ वो तो युद्ध साथ नहीं करेगा। अपनी हाँ, हाँ कोई हाँ और करेगा तो बचाएगा। तो बचा भाई उसके साथ खड़ा रहेगा ना, हर वक्त समझिए साथ में हाँ, खड़ा वही रहेगा, तो। कोई परेशानी आएगी तो बिल्कुल सारे रिश्तेदारी हो गई ना। रिश्तेदारी हो गई, सारे के सारे सब इकट्ठे, मतलब ये समझ लो एक ही अपनी बॉन्डिंग सारा वो बना रहे हैं, इतनी बड़ी सेना अपनी वो पूरा तैयार हो गया इकट्ठा एक सबका। हाँ, तो अब समझ में आ रहा है ना कि इतनी सारी इन लोगों की बीवियां क्यों होती थी। वो ऐसे जहाँ जीतते गए या जिसने दे दी वो सब कंट्रोल में आती इतनी बड़ी चली हाँ गई। सब कंट्रोल में, सब इतनी बड़ी सेना रेडी हो गई। हाँ। अब इतने सामने 10 साना सारे के सारी अब कर लो, कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकेगा। एक का दुख का रह गया, वो कहेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, उसका तो कुछ कर ही नहीं सकते, सारे सबको अपने कंट्रोल में कर रखा है। तो इस तरीके से उसने कहा, उसने मना करा सहस्रार ने इंद्र को कि अरे तू ये बिल्कुल मत कर, उसे संधि कर ले, और अपनी बल्कि संधि भी क्या कर, तो अपनी बेटी भी उससे उसके ब्याह दे उस रावण से। तो ऐसा करने में कोई दोष नहीं है, बल्कि ऐसा करने से तेरी यही दशा बनी रही कि अगर तू जैसा है ना आराम से, जहाँ जिस नगर में तू रह रहा है तो आराम से वहाँ पे रहता रहेगा, कोई तुझे कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं कहेगा तुझे, ना युद्ध होगा ना कुछ होगा, तू ऐसे कर ले। तो पवित्र बुद्धि के धारक पिता ने इस प्रकार इंद्र को समझाया। अवश्य परंतु क्रोध के समूह के कारण उसके नेत्र क्षण भर में लाल लाल हो गए। इंद्र तो हो गया आग बबूला, गुस्सा आ गया उसे कि मेरे पिताजी क्या कह रहे हैं, मैं तो देखो क्या बोलता है। क्रोध अग्नि के संताप से जिसके शरीर में पसीने की परंपरा उत्पन्न हो गई थी, ऐसे देदीप्यमान इंद्र अपनी वाणी से मानो आकाश को फोड़ता हुआ बोला, इतनी तेज घुर्रा के बोला कि हे तात, जो वध करने योग्य है तुम उसी को कन्या देने को मुझे कह रहे हो क्या ये उचित है? कहते उसको तो मार डालना चाहिए, और कह रहे तुम मैं अपनी बेटी शादी कर दो उससे, अथवा वृद्ध पुरुषों की बुद्धि क्षीण हो जाती है। बताओ इतनी बात बोलना, कहते हैं ये बुढ़ापा आ गया तुम्हें, तुम्हारी बुद्धि कमजोर हो गई है, क्षीण हो गई है। हे तात कहो तो सही, मैं किस वस्तु में उससे हीन हूँ, जरा बताना मैं किसी से कम हूँ क्या उससे मैं, जो आप ऐसे कह रहे हो, जिससे आपने ये अत्यंत दीन वचन कहे हैं। जो मस्तक पर सूर्य की किरणों का स्पर्श होने पर भी अत्यंत खेदखीन हो जाता है, वह उदार मानव मिलने पर अन्य पुरुष के लिए प्रणाम किस प्रकार करेगा? कहते मैं उसको प्रणाम करूं, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि यही होता था, प्रणाम कर लिया मतलब अपने को उसके उसमें कर लिया कि भाई वो अब राजा झुक गए ना, हाँ तो उसको ये झुक गया, मतलब था कि मैं झुकूं। हाँ तो उस वो हाथ जोड़ लिया, मतलब वो अपने आप हार मान ली। तो अपने आप ही ऐसे पहले ऐसे होता था, जहाँ जहाँ चलते थे अपने आप हार मान लो ठीक है, और जो नहीं मारता था उससे युद्ध होता था। तो हाथ भी जोड़ते थे, और अपनी जितनी लड़कियाँ वड़कियाँ कन्याएं होती थी सब साथ में शादी भी कर देते थे। तो इस तरह से कहते हैं कि तो फिर उसने बोला कहाँ गया ये रहा, जो मस्तक पर सूर्य की किरण का स्पर्श होने पर भी अत्यंत, कहते हैं सूर्य की किरण मेरे सिर पे, मतलब अगर वो भी पड़ जाती है तो उससे भी मुझे बहुत दुखी, वो भी दुखी करती है, उसको भी वही बर्दाश्त नहीं होती है, एक सूर्य की किरण उसके शरीर पे पड़ी हुई। तो ये इससे मतलब इसके लिए इसको मैं प्रणाम कैसे कर सकता हूँ? ये उदार मानव मिलने पर अन्य पुरुष के लिए प्रणाम मैं किस प्रकार कर सकता हूँ? मैं पुरुषार्थ की अपेक्षा रावण से हर एक बात में अधिक हूँ, कहते हैं मैं हर चीज़ में उससे अधिक हूँ। फिर आपकी बुद्धि में यह बात कैसे बैठ गई कि भाग्य उसके अनुकूल है? तो आप ऐसे क्यों बोल रहे हो कि उसके भाग्य अनुकूल है और मैं नहीं युद्ध कर सकता उससे, क्यों मुझे पीछे हटा रहे हो युद्ध से? तो यदि आपका यह ख्याल है कि इसने अनेक शत्रुओं को जीता है, तो अनेक हरिणी को मारने वाले सिंह को क्या एक भील नहीं मार सकता? कि ठीक है बेशक उसने जीता हो तो, लेकिन इतने हरिणी को भी तो एक भील ही मार देता है, इतनी सारी को। तो उसने ऐसे ही बताना शुरू कर दो, शस्त्रों के प्रहार से जहाँ ज्वालाओं के समूह उत्पन्न हो रहे हैं, ऐसे युद्ध में प्राण त्याग करना भी अच्छा है, पर शत्रु के लिए नमस्कार करना अच्छा नहीं है। कहते चाहे मैं मर जाऊं लेकिन मैं नमस्कार उसको, वो मेरा शत्रु है और मैं उसको नमस्कार नहीं करूँगा। तो देखो वह इंद्र, अब देखो एक चीज़ मुझे इससे याद आ रही है, पंडित जी हमारे कहा करते थे शत्रु है, जैसे वो कहते थे कि मोह है ना, मोह को अपना शत्रु मत समझो कभी भी, जो मोहिनी मोह को शत्रु मत समझो। तो वो याद आ गई उनकी बात कि वो कहते कि उसको शत्रु को, देखो शत्रु के लिए नमस्कार, वो तो कह रहे शत्रु को नमस्कार कर लो, मतलब उसको पहचान के उसको लक्षण क्यों नहीं बना लिया आपने, उसको लक्षण बना लो, हो गया आपका मित्र।
हाँ, स्वयं को देखो पंडित जी, बताने वाला हाँ, है वो उसको तो शत्रु देखो मतलब कह रहे हैं ना, इसको अपना मित्र बना लो ना। अगर तुम्हें लग रहा है वो भारी पड़ रहा है तुम पे, अनादि काल हो गया, तुमने आज तक अपने स्वरूप, तुम दो को एक देखते रहे, तुमने देखा ही नहीं, और उसके कारण तुम कितने गतियों के दुख उठा रहे थे, आज तक चले आ रहे थे, एक के बाद एक के बाद एक गतियां और दुख ही दुख। तो क्यों, क्योंकि उसको तुमने मित्र ही नहीं बनाया कभी भी। अगर तुम उसको समझ लेते, उसको मित्र ही बना लेते, उसको नमस्कार मतलब उसको हाथ पकड़ लेते, मतलब ऐसा जान लेते कि ये तो मेरा लक्षण है, ये है, तो ये सामने ये है, इसका मतलब मैं जीव हूँ। क्योंकि कहाँ इसका भाव, अंधकार कहाँ फैला हुआ है, अंधकार से तो ये दिख नहीं रहा अपना स्वरूप, अंधकार ही तो था। एक्चुअली वो द्वेष का ही वो खत्म हो गया ना हाँ, फिर। तो ये तो बताने वाले, ये तो कहने लगे हाँ, कि ये बताने वाला समझ लेते इसको। तो हमारे पंडित जी ने बात बताई थी ना कि इसको क्यों ना, इसको हाँ, शत्रु मत बिल्कुल। समझो, इसको लक्षण बना लो। तो जहाँ ये मोह है वहाँ नियम से जीव है। लो देख लिया आपने पूरे अपने को, अंधकार भरे हुए अंधकार था इसका, लेकिन जरा इसमें आपने अपने स्वरूप को, जो उज्जवल आपका स्वरूप है, अपने रहते हुए, मुँह के रहते हुए अपने को देख लिया, हो गया हमारा मित्र। ये मित्र था, ये तो हमें बता रहा था कि हम यहाँ पर हैं, मैं जीव हूँ। जीव है वो ज्ञान स्वरूप है। क्यों ज्ञान स्वरूप है? क्योंकि ये मोहिनी कर्म का भाव है, इसमें ज्ञान नहीं है। जब इसमें ज्ञान नहीं है तो इसके जो भाव आ रहा है, जो अंधकार भाव है, उसमें कैसे ज्ञान हो सकता है? और अंधकार का भाव क्या है? कि मैं कविता हूँ, मैं आँख से देखती हूँ, यही तो अज्ञान है। अंधकार मतलब अंधकार, अज्ञान। अज्ञान भाव क्या है? कि मैं आँख से देखती हूँ, मैं शरीर, नाम मेरा है, काम मैं करती हूँ, गुस्सा मुझे आता है, सारे जितने भी भाव आ रहे हैं ये सब कर्मों की तरफ से हैं। और इस समय हमें एक ही भ्रांति रहती है कि ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। तो कहा तो इससे घबराओ मत। क्यों इससे घबराने की क्या बात है? इनको सबको लक्षण बना लो, इंद्रिय को लक्षण बना लो, इनके भावों से लक्षण बना लो, चाहे इस मोहिनी कर्म को लक्षण बना ये लो। सब बताने वाले हैं ना। ये तो सब बताने वाले थे, आपको चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि मैं जीव हूँ, मैं जीव हूँ। क्योंकि इनमें किसी में जानना है ही नहीं, जानना, लेकिन जानना यहाँ हो भी रहा है, तो इसका मतलब जानने वाला वो भगवान ने बताया कि वो ज्ञान जीव द्रव्य में ही तो है, तो वो मैं जीव हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप ही तो हूँ। क्योंकि जानने वाला भी है, ज्ञान स्वरूप है, वो चेतन स्वरूप है। और चेतन का क्या भाव है? उसमें स्वयं प्रकाशक शक्ति है, वो गुण का गुण है चेतन। उस शक्ति के कारण स्वयं जीव अर्थात मेरा स्वरूप, मैं भी चेता। और जिनमें ये ज्ञान नहीं है, ऐसा मोहभाव, ये भागता हुआ, ये भी चेता। लेकिन चेतना किसी रूप नहीं है, इसलिए मैं शुद्ध चेतन हूँ। तो देखो हमने यहाँ पे भी, उसने वहाँ वो सहस्र उसको बोल रहे हैं कि आप इसको मित्र बना लो शत्रु को। तो ऐसे हमने, एक्चुअली तो वो वही सीख दे रहे हैं कि हाँ, वो तो देखो सीख यही आ रही है। तो ऐसे ये सीख हमें भी मिल रही है कि इसमें जो युद्ध चल रहा है, यहाँ पे भी तो युद्ध चल रहा है एक बड़ा भारी, 8 करोड़ जीव, यहाँ पे भी तो युद्ध चल रहा है। और युद्ध में सबसे जो सामने वाला, जो युद्ध में सबसे महान, प्रभावशाली, महान जो सबसे जो राजा है वो है मोह राजा। कहते हैं बना लो इसको मित्र, इसको मित्र बना लोगे तो ये तुम्हें बता देगा कि तुम यहाँ पर हो। तो कहते हैं हाँ बिल्कुल, मित्र बना लो, काम खत्म। तो हो गया, हमने तो मित्र बना लिया। तो हमने यहाँ पे भी इस लड़ाई में भी इसको मित्र बना के अपने को अलग देख लिया, मैं चित्र अपना स्वरूप देख लिया। तो ऐसे ही वो सहसार भी उसको वहाँ पे कह रहे हैं कि इसको आप अपना मित्र बना लो। तो लेकिन वो माना नहीं, तो वो तो शत्रु ही समझता रहा। तो शत्रु समझता रहेगा तो परेशान कौन होगा? वही होगा ना। मित्र समझा ही नहीं, शत्रु समझो, समझते रहो। शत्रु तो तुम्हारा आघात ही करेगा और फायदा तो कुछ कर नहीं सकता। तो वह इंद्र रावण राक्षस के सामने नम्र हो गया। इस तरह लोक में जो मेरी हंसी होगी उस और भी अपनी दृष्टि क्यों नहीं दी। कहते तुम्हें ये नहीं पता, तुम कह रहे हो बना लो शत्रु, के सब लोग मुझ पे हंसेंगे नहीं कि बेचारा ये कमज़ोर पड़ गया, ये क्या, ये अपने आप को बड़ा वो 30 मार का बड़ा बलवान समझता था, अब क्या हो गया उसको। तो इस तरह के सब लोग मुझ पे हंसी नहीं उड़ाएंगे, पूरी लोक निंदा, लोक में हंसी का पात्र नहीं बनूंगा मैं। तो वो इस तरह से बोलने लगा। वह विद्याधर है और मैं भी विद्याधर हूँ। इस प्रकार विद्याधर पना की समानता संधि का कारण नहीं हो सकती। कोई कमी थोड़ी है मेरे में, वो भी विद्याधर है, मैं भी, तो किस बात की संधि। तो जिस प्रकार सिंह और श्रृगाल में वन चारित्र की समानता होने पर भी एकता नहीं होती, कि एक ही जंगल में रहते हैं शेर और श्रृगाल, लेकिन वहाँ पे वन चारित्र की समानता होने पर भी एकता नहीं होती, उसी प्रकार विद्याधर पना भी समानता होने पर भी हम दोनों में एकता नहीं हो सकती। तो इस प्रकार प्रातःकाल के समय इंद्र पिता के समक्ष कह रहा था कि उसी समय समस्त संसार को व्याप्त करने वाला शत्रु सेना का जोरदार शब्द अपने कानों में प्रविष्ट हुआ। तो इस तरीके से वो बात करा था, तो उसको बाद शत्रु की आवाज़ आनी शुरू हो गई कि बाहर ये तो शत्रु बिल्कुल ही करीब अब आ ही गया है, पहुंच ही गया है। तदंतर पिता की बात अनसुनी कर वह आयुषशाला में गया।
और वहाँ युद्ध की तैयारियों का संकेत करने के लिए जोर से उसने तुरही बजाई, ट्रम्पेट बजाने शुरू कर दी कि बिगुल बजा दिया कि युद्ध शुरू हो गया। हाथी शीघ्र लाओ, घोड़ा पर शीघ्र ही पलान बांधो, तलवार यहाँ दो, अच्छा सा कवच लाओ, दौड़कर धनुष लाओ, सिर की रक्षा करने वाली टोप इधर बढ़ाओ, हाथ पर बांधने की पट्टी शीघ्र दो, छुरी भी जल्दी दो, अरे चेट घोड़े जीत जोत और रथ को तैयार कर। तो इस तरीके से वहाँ पे एक माहौल चलने लगा। इत्यादि शब्द करते हुए देव नामधारी विद्याधर, अच्छा देखो इत्यादि शब्द करते हुए देव, मतलब एक पता है एक बात और है इसमें, जैसे उसने तो अपने आप को इंद्र, तो उसने तो सोचा था मैं सच्ची मुच्ची में जो स्वर्ग में जो इंद्र होते हैं ना उसके समान अपने आप को मानता था, और बाकी जिसकी जो उसकी प्रजा थी वो कहते थे ऐसे, उनको ऐसे लगता था जैसे वो देव हो, सारे देवो मतलब वो सब अपने आप को देव समझते थे, और ये था इंद्र, जैसे पूरा वो स्वर्ग वाला माहौल सोचते थे वो यहीं पर ही है। तो ऐसे थे वो विद्याधर, तो देव नामधारी, सबने नाम रख रखा था देव, ऐसे शब्द करते हुए देव नामधारी विद्याधर इधर उधर चलने लगे। अथांतर जब वीर सैनिक शोभित हो रहे थे, बाजे बज रहे थे, शंख जोरदार शब्द कर रहे थे, हाथी बार बार चिंगाड़ रहे थे, बेत के छूते ही घोड़े दीर्घ हुंकार छोड़ रहे थे, रथों के समूह चल रहे थे और प्रत्यंचाओं के समूह जोरदार गुंजन कर रहे थे, तब योद्धाओं के अट्ठास और चरणों के जय जयकार से समस्त संसार ऐसा हो गया था मानो शब्द से निर्मित हो। तलवारों, तोमारों, पाशों, ध्वजाओं, छत्रों और धनुषों से समस्त दिशाएं आच्छादित हो गई थी और सूर्य का प्रभाव जाता रहा। शीघ्रता के प्रेमी देव तैयार हो होकर बाहर निकल पड़े। वो सब देव कहला रहे थे, अपने आप को थे विद्याधर, लेकिन क्योंकि इंद्र उनका राजा था तो वो देव हो गए, तो इसलिए सारे के सारे लड़ने के लिए अपना बाहर आए, और हाथियों के घंटाओं के शब्द सुन सुनकर गोपुर के समीप धक्कम धक्का करने लगे। समझ लो बहुत बुरी तरह वहाँ पे सारी भीड़ चारों तरफ इस तरह से एक सीन बन गया वहाँ पर। रथ को इधर खड़ा करो, इधर ये मधोन्मद हाथी आ रहा है, अरे महावत हाथी को यहाँ से शीघ्र ही हटा, अरे सवार यहीं क्यों रुक गया है तू, शीघ्र ही घोड़ा लेकर आ, अरे मुग्धे अरे मुग्धे, ये क्या मिर्ची छौंकी है कि मेरे गले में पड़ रही है, अरे मुग्धे मुझे छोड़, तू लौट जा, व्यर्थ ही मुझे व्याकुल मत कर, इत्यादि वार्तालाप करते हुए शीघ्रता से भरे देव अपने अपने मकानों से बाहर निकल पड़े। सब जितने भी थे सब वहाँ पे विद्याधर सारे उधर से बाहर निकल पड़े। उस समय वे अहंकार के कारण शुभ गर्जना कर रहे थे, क्या कभी धीमी और कभी जोर से बजाई हुई तुरही से जिसका उत्साह बढ़ रहा था। ऐसी सेना जब शत्रु के सम्मुख जाकर यथास्थान खड़ी हो गई, तब आकाश को आच्छादित करने वाले शस्त्र समूह को छोड़ते हुए देवों ने राक्षसों की सेना का मुख भंग कर दिया, अर्थात उसके अग्रभाग पर जोरदार प्रहार करा। सेना के अग्रभाग का विनाश देखकर प्रबल पराक्रम से धारक राक्षस कुपित हो अपनी सेना के आगे आ डटे। देखा कि ये तो हम पे वार, इतनी जबरदस्त वार हो रही है कि हम सारे मारे जा रहे हैं, तो इस तरीके से लगने लगा उनको, डर परेशान होने लगे वो क्या हो रहा है ये सब। वज्रवेग, प्रहस्त, हस्त, मारीच, उद्भव, वज्रमुख, शुक, घोर, सारन, गगनोज्ज्वल, महाजठर, संध्याभ्र, क्रूर आदि राक्षस, ये सब नाम है उनके, जा जाकर सेमला के कभी कोई आगे जा रहा है, कभी कोई उनसे लड़ रहा है, इस तरह के सब आज जा जाके उनसे युद्ध कर रहे थे। ये सभी राक्षस कवच आदि से युक्त थे, उत्तम सवारियां पर आरूढ़ थे और अच्छे अच्छे शस्त्रों से युक्त थे। तदंतर इन उद्यमी राक्षसों ने देवों की सेना को क्षण मात्र में मारकर भयभीत कर दिया। मतलब देखो, मतलब उसका मतलब सामने वाली जो इंद्र की सेना थी कम नहीं थी, सब उसने जब तक सब हारे जा रहे थे तो सबको सेना में क्षण मात्र में सबको मारकर तो बहुत डर गए थे राक्षस वंशी की, ये तो इतना जबरदस्त, इतना जोरदार बलवान है, ये तो हम सारे मारे जा रहे हैं। उसके छोड़े हुए अस्त्र शत्रुओं के हाथ लगे। तब अपनी सेना के अग्रभाग को नष्ट होता देख बड़े बड़े देव युद्ध करने के लिए उठे।
अभी तक वो ना खुद युद्ध नहीं कर रहे होंगे ना, नहीं सारे वो बाद में आएंगे, हाँ सेना वो करने। सारे वो हाँ सब बाद में आएंगे। हाँ, तदंतर इन इसके उद्यमी बाद राक्षसों ने देवों की सेना को क्षणमात्र में मारकर भयभीत कर दिया। तो जब इस तरह से और सामने आ गए ना, तो इन्होंने फिर देवा की सेना को मारा। पहले तो उन्होंने उसको मारा, फिर ये बड़े और जितने नाम आए थे ना भी सारे सामने आ गए, फिर इन्होंने उसको मारना शुरू कर दिया। वो भी डरने लगे कि ये भी कम नहीं है। तो उसके छोड़े हुए शत्रुओं के हाथ लगे। तब अपनी सेना के अग्रभाग को नष्ट देख, फिर उन्होंने भी देखा ये तो हमारी भी भाई पार्ट में होती होगी ना सेना, पहले की आगे की, फिर उससे पीछे, फिर उससे पीछे, फिर उससे एक इनका होता होगा सिस्टम इस तरह से। तो उन्होंने देखा कि आगे का जितना भाग था वो नष्ट हो गया, और फिर इसका फिर मतलब वहाँ पे भी ऐसे ही हुआ कि पहले तो छोटे छोटे युद्ध करते हैं, फिर उससे बड़े ऐसे आते हैं। फिर जब देखा छोटे वाले आगे की कैटेगरी तो सारी नष्ट हो गई, फिर उससे बड़े आगे आई युद्ध करने के लिए। उस समय उन सब के शरीर अत्यंत तीव्र क्रोध से भर रहे थे। मेघमाली, तड़ितपिंग, ज्वलिताक्ष, ये सब देवों के इधर विद्याधरों के नाम है। जो पहले हमने देखे थे वो इधर इधर इनके नाम थे, ये वाली राक्षस वंशियों के नाम थे, ये भी विद्याधर थे, इनके नाम थे ये। इनके यहाँ से ये आए सामने, जो देवों जिनका नाम दिया गया, जो इंद्र के उसमें थे। मेघमाली, तटिपिंग, ज्वलिताक्ष, अरिस, संजवर और अग्निरथ आदि देव सामने आए। देव नाम दिया हुआ लेकिन है ये विद्याधर। उन्होंने बोलता ना वो इंद्र राजा था इसलिए देव नाम रखा गया था, ऐसे नाम धारण किया हुआ था, बस देव थे नहीं रियल में। जो शस्त्रों के समूह की वर्षा कर रहे थे और उत्पन्न हुए तीव्र क्रोध से अतिशय दे दीप्यमान थे, ऐसे देवों ने उठकर राक्षसों को रोका। तदंतर चिरकाल तक युद्ध करने के बाद राक्षस भंग को प्राप्त हुआ। फिर लड़ाई हुई दोनों में, पहले वो जीता, फिर कोई जीता, फिर लास्ट में अभी राक्षस हारे हुए हैं। अभी इस समय राक्षस हार रहे हैं। एक एक राक्षस को बहुत से देवों ने घेर लिया। वेगशाली भंवरों में पड़े हुए के समान राक्षस इधर उधर घूम रहे थे तथा उनके ढीले हाथों से शस्त्र छूट छूट कर नीचे गिर रहे थे। कितने ही राक्षस युद्ध से परांगमुख हो गए, पर जो अभिमानी राक्षस थे वे सामने आकर प्राण तो छोड़ रहे थे, पर उन्हें शस्त्र नहीं छोड़े थे। कोई तो उन्होंने गिरा दिए हार मान के, लेकिन कई तो जो पक्के थे उन्होंने शस्त्र वो छोड़ ही नहीं थे शस्त्र। तदंतर देवों के निकट मार से राक्षसों की सेना नष्ट होती देख वानर वंशी राजा महेंद्र का महाबलवान पुत्र, जो कि अत्यंत चतुर था, प्रसन्न कीर्ति इस सार्थक नाम को धारण करता था, वो सामने युद्ध करने के लिए आया। तो पहले इतने सारे आए, अब प्रसन्न जब देखा कि सब नष्ट हो रहे हैं, राक्षस तो हार रहे हैं, तो इनका राजा महेंद्र का बेटा प्रसन्न कीर्ति आगे आया। तो देखो प्रसन्न कीर्ति, तो उसके बाद क्या हुआ, फिर उसकी अपनी सेना की रक्षा करते हुए उसने निरंतर निकलने वाले बाणों की शत्रु से सेना को परांगमुख कर दिया, और उसने बराबर खूब युद्ध करा और सब सेना को सामने शत्रु को हरा दिया। तो आज हम इतना ही पढ़े, टाइम हमारा हो गया है ना, एक साथ हो गया। बाकी लड़ाई युद्ध देखते हैं कौन कैसे कैसे बहुत आते हैं, लास्ट में रावण आता है, तो देखते हैं आगे कैसे बढ़ता है युद्ध, तो वो हम पढ़ते हैं कल, ठीक है। तो यहीं तक आज यहीं तक रोकते हैं। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक नमो सदा देत हूँ डोक। हे जिनवानी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। द्वादशांग जिनवानी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। यहाँ पे भी हमें उपदेश मिला है कि परम जो शत्रु नहीं, मोह हमारा शत्रु नहीं, हमारा मित्र है। इसको लक्षण बना के जहाँ मोह है वहाँ नियम से जीव है, अपने को देखो। जीव है वो ज्ञान स्वरूप है। क्यों ज्ञान स्वरूप है? क्योंकि जो मोह है, मोह का काम क्या है? मोह बुद्धि में अज्ञान फैलाना। बुद्धि में अज्ञान क्या है? कि नाम मेरा है, काम मैं करती हूँ, मैं आँख से देखती हूँ। तो इस तरह का ये अज्ञान जो फैल रहा था बुद्धि में, तो उसको तो वो अगर हमने इसको लक्षण बना लिया कि इनमें तो ज्ञान ही नहीं है, और ज्ञान नहीं है, और मोह में भी ज्ञान नहीं है, इनमें किसी में भी ज्ञान नहीं है, इनके कार्यों में, तो लेकिन ज्ञान तो हो रहा है यहाँ पर। तो ज्ञान हो रहा है, इसका मतलब मैं जीव और मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। और ज्ञान स्वरूप है वो चेतन स्वरूप है, क्योंकि गुण का गुण है ये चेतन। ज्ञान गुण है और गुण का गुण है चेतन। और चेतन क्या है? वो उसमें क्या है? उसमें स्वयं पर प्रकाश है, उसमें प्रकाश है, ज्ञान का प्रकाश है वो, और वो प्रकाश है वो स्वयं पर प्रकाश है। स्वयं में जीव भी चेतता है, और जो ये मोह भाव भागता हुआ
ये भी चेतना है, लेकिन चेतना किसी रूप नहीं होती ऐसा, क्योंकि नास्ति नाम का धर्म भी है। इसलिए मैं शुद्ध चेतन हूँ। तो हमें भी इस तरह इस जीतना चाहिए। इस यहाँ पे भी युद्ध हो रहा है, तो इस मोहिनी कर्म से हम इसी तरह से जीत सकते हैं कि इसको भी अपना हम मित्र बना लो। इसी के साथ जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।